अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कि इन्फॉर्म सर्च क्या होता है। इन्फॉर्म सर्च और उसके अंदर हमने पढ़ी ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। ठीक है, ये इन्फॉर्म सर्च थी। हमारे पास ग्रीडी बीएफएस क्या होता है। ग्रीडी बीएफएस हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हमने क्या कवर करना है, ए स्टार सर्च। ठीक है, तो अब हमने अपनी एग्जाम्पल पर चले जाते हैं या थेरी पे। हमने ये पढ़ लिया था ह्यूरिस्टिक वैल्यूज कौन सी होती हैं, देन हमने एग्जांपल देख ली थी और अब हमने ए स्टार पढ़ना है। ठीक है, जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके न्यू वीडियोस की। ओके, अच्छा, ए स्टार सर्च। ए स्टार सर्च इज द मोस्ट कॉमनली नोन फ्रॉम द बेस्ट फर्स्ट सर्च। ठीक है, ए स्टार सर्च जो है वो बीएफएस के थ्रू जो है वो पहचानी जाती है, नोन की जाती है। A star search algorithm finds the shortest path through the search space using the heuristic function. A star search क्या करता है, एल्गोरिदम जो है वो क्या करता है, heuristic function के थ्रू आपको पास बेस्ट या शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है या बेस्ट पाथ जो होता है वो आपको निकाल के प्रिडिक्ट करके आंसर निकाल के देता है। ठीक है, अब हमने पिछले जो ग्रीडी सर्च में पढ़ा था वो हमने ह्यूरिस्टिक वैल्यू को लेके चले थे, बट अब हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन को लेके चलेंगे। ओके, दिस सर्च एल्गोरिदम एक्सपेंड लेस सर्च ट्रीज एंड प्रोवाइड ऑप्टिमल रिजल्ट फास्टर। ठीक है, ये क्या करता है कि आपको ट्री को सर्च लेस करना पड़ता है। ठीक है, आप लेस सर्चिंग करते हो, टाइम आपका बच जाता है। दूसरा क्या होता है कि ये फास्टर है। जाहिर सी बात, अगर आपका टाइम कम लग रहा है तो आप फास्ट जा रहे हो, अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो आप स्लो जा रहे हो। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो अगर आपके पास अगर लेट्स सपोज आपको दे दिए जाएं या पूछ लिए जाएं तो आप खुद से भी बता सकते हो कि जाहिर सी बात अगर एक ट्री है उसको आप हाफ सर्च कर रहे हो और आपको गोल नोड मिल गई है तो इट्स मीन कि यू आर फास्टर देन प्रीवियस एल्गोरिदम एंड यू कंज्यूम लॉट लेस टाइम में भी कह लो। ठीक है, कि आपने बहुत ही कम टाइम में अपनी गोल नोड को फाइंड कर लिया और आपने अपनी जो है एफिशिएंसी बढ़ा ली। ठीक है, आप एफिशिएंसी लिख सकते हो, बहुत सारे एडवांटेजेस लिख सकते हो। ओके, अच्छा, ए स्टार एल्गोरिदम इज सिमिलर टू यूसीएस एक्सेप्ट दैट इट यूजेस जियोफेन प्लस एच ऑफ एन इंस्टेड ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि ए स्टार एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के थ्रू ये काम करता है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की तरह ये अपने आप को काम करवाता है, जिसके अंदर आपके पास जी ऑफ एन और एच ऑफ एन यूज होता है। जी ऑफ एन जो था वो आपके पास यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में, जी ऑफ एन क्या होता है, एक पाथ होता है। लेट सपोज ए से बी में जा रही हूँ तो ए से बी के दरमियान जो एरो होगा, ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये हाइलाइटर ऑन हो गया, अब ये लिखेगा नहीं, पेन। अच्छा, मेरे पास ए है और बी है। अब इसके दरमियान जो मेरा एरो है, लेट्स सपोज इस पे मेरी वैल्यू गिवन हो जाती है 2, तो ये क्या आपके पास जी ऑफ एन है। बट अगर लेट्स सपोज मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है और ये बी है और ये ए है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू कौन सी होती है, जो बी के साथ गिवन होगी। लेट्स सपोज जिस पाथ पे आपने पहुंचना है, जिस अपकमिंग पाथ पे या अपकमिंग नोड पे आपने जाना है, तो उसकी आपके पास कौन सी वैल्यू होगी, वो होगी आपके पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू। लेट्स सपोज बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू को क्या आ जाती है 3। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है ह्यूरिस्टिक वैल्यू। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आपके पास आता है इन ए स्टार सर्च एल्गोरिदम वी यूज सर्च ह्यूरिस्टिक एज वेल एज द कॉस्ट टू रीच द नोड। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो होता है वो भी आप यूज करते हैं, बार बार वही बात हो रही है। अब नीचे क्या आ रहा है देखो, फंक्शन एफ ऑफ एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द चीपेस्ट सोल्यूशन। जो आपके पास, जो आप चीपेस्ट सोल्यूशन को लेके चल रहे होगे ऑलरेडी, जो आपके पास चीप, लेट सपोज अगर ए बी सी है और ए बी सी में से सी वाला हमारे पास जो है उसका आंसर सबसे चीप आ रहा है, तो सी को हम आगे लेके चलेंगे और देखेंगे सी की कौन सी नोड है। ठीक इसी तरीके से जी ऑफ एन कॉस्ट ऑफ ईच नोड। ठीक है, जो आपको मैंने बता दिया ह्यूरिस्टिक गोल नोड, जो गोल नोड मतलब जिस गोल आप जिस नोड पे मूव कर रहे हो उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू। ओके, अब ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक, अच्छा, एस बी एफ सी ई जी एन डी। एस की हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 है और पाथ तक पहुंचने के लिए जो जी ऑफ एन है वो क्या है, 4। बी का एच ऑफ एन 12 है और जी ऑफ एन क्या है, 5। इसी तरीके से सारों का ह्यूरिस्टिक वैल्यू और पाथ की वैल्यू आपके पास गिवन है। अब हम इसकी चलते हैं आगे एक्सप्लेन करने पे। ठीक है, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, अब हम देख रहे हैं एस हमारी लेट सपोज अगर स्टार्टिंग नोड है। ठीक है, मैंने बता दिया क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा, आपको प्रोफेसर या टीचर जो भी होंगे वो आपको गिवन करेंगे कि आपकी स्टार्ट नोड कौन सी है। और अगर नहीं भी गिवन तो आपके पास नजर आ रहा है कि कहाँ से आपकी जो है वो नोड चल रही, जो फर्स्ट नोड होगी वो आपकी यूजली और मोस्टली क्या होती है, आपके पास स्टार्ट नोड होती है। ओके, स्टार्ट स्टेट होती है।
नोड को स्टेट को एक ही बात है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने देखा कि एस की एडजेसेंट कौन सी, मैंने बताया था कि एडजेसेंट सिर्फ ट्रीज में नहीं होता, ग्राफ्स में भी होता है। ये ग्राफ है, ठीक है, आप इसको ट्री की तरह बनाना चाहो तो ट्री की तरह भी बन सकता है, जिस तरह आप लोगों को समझ आया आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ट्री में भी आपके पास एडजेसेंट होता है। एडजेसेंट मीन्स कि आपकी नोड किस किस नोड से कनेक्ट है, तो वो नोड उस प्रीवियस नोड की एडजेसेंट बन जाती है। जैसे सी और बी जो है वो एस की एडजेसेंट नोड बन गई है, ठीक। तो हमने लिखा कि एस जो है वो बी से भी कनेक्ट है, तो मैंने ऐसे एरो डाल के लिख दिया एस बी से भी कनेक्ट है और एस सी से भी कनेक्ट है, ठीक। फिर मैंने फार्मूला लिखा जो मेरे पास गिवन था, ए स्टार का एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, इधर भी मैंने फार्मूला लिख दिया। फिर मैंने लिखा, अच्छा अब मैंने लिखा एफ ऑफ एन इक्वल टू जी 3 + 12 कहाँ से आया, बी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बी की बात करें 3 + 12, 1 मिनट यहाँ पे आई गेस मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, ये आपके पास क्या था 4 था, ठीक। तो मेरे से आई गेस यहाँ से मेरे पास एक मिस्टेक हुई थी, मैंने यहाँ 3 लिखा था तो दैट्स मैंने वहां पे भी 3 लिख दिया था। अच्छा 4 + 12 कितना हो गया, 4 कहाँ से आया, आपका एस से लेके बी तक का पाथ लाइक जी ऑफ एन, ठीक है। और एच ऑफ एन आपके पास क्या है 12, तो आपने बी की वैल्यू लिख दी 12, ठीक। तो 4 + 12 = 16, तो आपके पास एस से बी के जाने का पाथ कितना आ गया, टोटल जो पाथ है आपके पास वो आ गया 16। इसी तरीके से आपने एस से सी के लिए फाइंड किया, 3 + 11 = 14। अब आपने देखना है चीपेस्ट पाथ, लाइक आप अब फर्दर या तो बी से कंटिन्यू करोगे या तो सी से कंटिन्यू करोगे, तो आपको जो बी और सी में से जो सा भी चीपेस्ट पाथ आपको दे रहा होगा आपने उसको फर्दर कंटिन्यू करना होगा। तो चीपेस्ट पाथ हमें किससे मिल रहा है, 16 से मिल रहा है, 14 से मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मैंने इसको टिक मार्क करके 1 कर दिया। अच्छा आपने ना टिक मार्क करके 1 करना है जिसको भी आप आगे कंटिन्यू करोगे। लेट्स सपोज मैंने एस को आगे कंटिन्यू किया था, तो अब एस से आगे जिसको मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ वो टीचर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के, ताकि टीचर कंफ्यूज ना हो कि अच्छा इसने यहाँ इस वाले पाथ को फर्स्ट सेलेक्ट किया, फिर इसको आगे लेट्स सपोज एक्सपैंड किया, फिर देन इस एक्सपेंशन में से इसने इस वाले पाथ को सिलेक्ट किया, देन उसको एक्सपैंड किया, तो उनको सामने नजर आ रहा है, सारी चीजें विजुअलाइज हैं, जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे ही आप लोगों ने भी पेपर पे लिखना है, ठीक है। तो अब उसके बाद आपने क्या किया, 1 आपने इसको मार्क कर लिया, मतलब कि अब हम एस सी को लेकर चलेंगे। तो एस सी हमारे पास अब किससे कनेक्ट है, एस सी हमारे पास किससे कनेक्ट है, ई से कनेक्ट है, और एस सी हमारे पास किससे कनेक्ट है, डी से कनेक्ट है। तो एस सी की मैंने फॉर्मूला एस सी ई से कनेक्ट है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया एस सी जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, एस सी प्लस एस सी, और डी के लिए भी मैंने लिख लिया एफ ऑफ एन जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है अब आप जियो फन कैसे लिखोगे, जियो फन 3 + 10 + 4, ठीक है। 3 + 10 + 4 कैसे आया, देखो ये एस से सी की कॉस्ट क्या थी 3, ठीक है, कॉस्ट हिस्टिक वैल्यू नहीं, मैं कॉस्ट की बात करूँ, एस से सी की वैल्यू क्या थी 3, और सी से ई की वैल्यू क्या थी 10, तो 3 + 10 मतलब प्रीवियस कॉस्ट को आप जाहिर सी बात है अगर आप जा रहे हो, लेट सपोज एक आपने लोकेशन, आपकी अपनी लोकेशन से आप डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, तो डेस्टिनेशन लेट सपोज आपके आप लोकल सफर कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट स्टॉप्स है, अब एक स्टॉप पे आप जाओगे तो वहां के पैसे दोगे, देन आप अगले स्टॉप पे पहुंचोगे वहां के पैसे दोगे, देन इस स्टॉप टू स्टॉप आप पैसे देते रहोगे। तो क्या आप क्या करोगे, लेट सपोज अगर आपके डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए और आपने 5 डिफरेंट स्टॉप्स चेंज किए हैं, तो आप सारों के पैसे कैलकुलेट करके बताओगे, अब याद रखोगे, रिमेंबर रखोगे कि आपने आपकी इतने टोटल अमाउंट लगी है आज, लेट सपोज 100 लगी है, ठीक है। तो ये तो नहीं करोगे ना कि लेट सपोज अगर एक स्टॉप की आपके पास 20 थी तो आप वो 20 गिनोगे, प्रीवियस वाले स्टॉप्स को काउंट ही नहीं करोगे, नहीं आप प्रीवियस वाले जो आपके स्टॉप्स हैं उन सारों को काउंट करोगे, और देन आपके पास जो टोटल कॉस्ट लगी होगी वो आप एस्टिमेट करके अपने पास बिलिंग करोगे कि यार मेरी हाँ आज की जो कॉस्ट है सिर्फ जाने की वो इतनी लगी डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो सेम यही वाले काम होता है यहाँ पे भी, ठीक है। आपने क्या प्रीवियस कॉस्ट देखी 3 + 10, 3 + 10 प्लस और 4 क्या लेनी है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो मैंने ई जिस पाथ पे हम जा रहे हैं ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू लिख ली विच इज इक्वल टू 17। इसी तरीके से डी के लिए भी मैंने काम किया 3 + 7 और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 6, तो 3 + 7 + 6 = 16, ठीक है। तो अब हमारे पास सी की तो एक्सपेंशन होगी, लाइक सी तो मतलब एक्सपेंड हो गया, अब सी आगे किसी और नोड फर्दर नोड के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब हम और किसको फर्दर लेके चल सकते हैं, लाइक ये तो हो गया, अब इसको नहीं करना। अब इन तीनों में से किसकी मिनिमम वैल्यू है 16, 17, 16। अब मेरी मर्जी है, मैं इस वाले पाथ को भी आगे लेके चल सकती थी, लेकिन मैंने बी को अपनी सेकेंड वैल्यू कंसीडर किया, मैंने एस और बी को पाथ को अपने आगे एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, ठीक है।
तो मैंने सेकंड ले लिया इसको। अब मैं आगे इसको एक्सपेंड करूंगी तो एस बी हमारे पास किससे कनेक्ट है, एस बी हमारे पास ई से कनेक्ट है और एफ से कनेक्ट है, ठीक है, कनेक्टेड है। अब मैं क्या करूंगी, उसी तरीके से अपनी ह्यूरिस्टिक वैल्यू में फाइंड करूंगी, एस बी से 4 और बी ई से 12, तो 4 + 12 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ ई, ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ ई विच इज 4, तो 4 + 12 प्लस इंटू इंटू वाला सीन ही है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मल्टीप्लाई ना कर देना, 4 + 12 + 4 विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसी तरीके से मैं एफ की फाइंड करूंगी जब, तो 4 + 5 + 11 विच इज इक्वल टू 20। अब आपके पास क्या हुआ, दोनों आ गए आपके पास, सेम कॉस्ट आ गई है। अब आप देखो कि प्रीवियस आपकी कौन कौन सी बच गई है, आपकी कौन कौन सी ऐसी नोट्स है जिनको आपने सर्च नहीं किया, देखो यहाँ पे, ठीक, आपने एस बी को फाइंड कर लिया, इसको सर्च कर लिया, अब आपके पास ये दो बची हुई हैं, और नीचे वाली अगर आप स्टेप्स में आओगे जो आपने रिटर्न किया होगा रजिस्टर में, तो ये दो हैं। अब ये तो 2020 आ गया आपके पास, और ये वाली क्या आ रही है आपके पास, 17 और 16। तो अब आप किसको करोगे, 2020 17 16, किस वाले को लोगे, 16 वाले को लोगे, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे अब, 16 वाली को हमने ले लिया, ठीक है, 16 वाले को हमने ले लिया, उसको स्पेंड किया। आप स्टार्टिंग में 16 वाले को जो मैंने बताया था कि मैंने एस बी पाथ लिया, लाइक एस सी डी भी एक था और एस बी भी था, दोनों की कॉस्ट सेम आ रही थी, तो मैंने एस बी को चूज किया। आप एस सी डी को भी लेकिन करके अपना आंसर जल्दी निकाल सकते हो, बट यू हैव टू चूज द बेस्ट पाथ, ठीक है, आपने बेस्ट पाथ सर्च करना है। क्या पता जल्दी, वो कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है, तो आपने वो वाला काम नहीं करना, आपने हर नोट को सर्च करके देख लेना है कि आया आपकी सिर्फ उसी नोट से। आप क्या पता अगर आप जल्दी करो और आपको देखो ये इधर मैं फौरन से पहुंच गई और मैं आगे जाती हूँ, क्या पता मैं गोल पे जल्दी पहुंचू, क्या पता उससे आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही हो, लेकिन अगर आप बी से जाओ तो आपकी कॉस्ट कम आए, ठीक है। तो आप लोगों ने वाइज डिसीजन करना है, लेना है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, मैंने एसपी को एक्सपेंड कर दिया था, फिर मैंने क्या किया, मैंने आगे देखा, मैंने आगे जो मेरे पास मिनिमम को चीपेस्ट कॉस्ट आ रही थी वो किसकी आ रही थी, एस सी डी की। एस सी डी में मैंने लिखा एस सी डी की, ये मैंने सॉल्व नहीं की, प्रीवियस वाली उठाई है, ठीक है। अब मैंने जब इसको एक्सपेंड किया तो एस सी डी किससे कनेक्ट है, एस सी डी किससे कनेक्ट है, ई से कनेक्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ एस सी ई, एस सी डी सॉरी, 372, 372 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ ई कितनी है, 4, तो 3 + 7 + 2 + 4 = 16। अब हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी नोड में मिनिमम वैल्यू है, 16, इधर 16 था हमारे पास, 20 बच गया, और 17, तो अभी भी मिनिमम वैल्यू हमारे पास वही आ रही है जो हमने अभी फाइंड की है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 16, ठीक है। तो 16 को भी हम आगे फर्दर, मैंने इस पे 4 लिख दिया कि मतलब मैं इसको आगे एक्सपेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने जो 4 को एक्सपेंड किया तो मैं अपनी गोल नोट पे पहुंच गई इस तरह से, एस सी डी ई और जी। एस सी डी ई की मैंने कॉस्ट लिखनी है 3752, ठीक है, 25 या 52 प्लस गोल नोट की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0, विच इज इक्वल टू 17। तो ये आपके पास आ गई आपकी गोल नोट की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 17, जो कि आप यहाँ पे पुट करोगे और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ये थी आपकी ए स्टार सर्च की एग्जांपल, और थोड़ी सी जो है वो थ्योरी थी, ठीक है। और इन्फॉर्म सर्च क्या होती है वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, तो आप लोग वो जाके काइंडली देखिएगा ताकि आपको अगर कोई पूछ ले कि इन्फॉर्म सर आप ए स्टार तो समझा रहे हैं, लेकिन ए स्टार जो है वो टाइप किसकी, इन्फॉर्म सर्च की, तो इन्फॉर्म सर्च क्या होता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।